इसी वीडियो में बताऊंगा 5 तख्त सिख धर्म के कौन से हैं, निहंग सरदार किन्हें कहा जाता है, आनंदपुर साहिब का इतिहास बताऊंगा और आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे के दर्शन करवाऊंगा। होली और होला मोहल्ला में क्या फ़र्क है, गुरुद्वारे के अंदर के दर्शन भी करवाऊंगा। तो चलिए अभी चलते हैं आनंदपुर साहिब। हिंदुओं का त्यौहार है होली, जिसे सिख धर्म के लोग भी मनाते हैं, लेकिन होली के त्यौहार के बाद सिख धर्म का मुख्य त्यौहार शुरू होता है अगले दिन से, होला मोहल्ला। कई बार ये तिथियों के हिसाब से होली वाले दिन भी आ सकता है, लेकिन जनरली एक दिन के बाद ही शुरू होता है। लोग पैदल चल कर आते हैं, बाइक पर, ट्रैक्टर पर, बसों में और ट्रक भर भर के सामान लेकर आते हैं और मकसद होता है लोगों की सेवा करना, वहाँ पे भंडारा लगाना। तो होला मोहल्ला की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर 6 दिनों के लिए मेला लगता है। बच्चे भी आते हैं तो खुश हो जाते हैं, धर्म का धर्म हो जाता है, बच्चों की पिकनिक भी हो जाती है। सिख धर्म के आखिरी गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1757 में खालसा पंथ बनवाया था। खालसा पंथ बनाने के बाद से ही इस त्यौहार होला मोहल्ला की शुरुआत हुई थी। पंजाब गवर्नमेंट भी इस दिन हॉलीडे डिक्लेयर करती है, छुट्टी दे देती है। 3 दिन तक चलता है यह त्यौहार। होला, होला का मतलब होता है हल्ला बोलना, मतलब वॉर, मतलब जंग करना। ये बनावटी हमला होता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। एक तरह की युद्ध की प्रैक्टिस, आत्मरक्षण और समाज के रक्षण के लिए। ये पहले की जाती थी अंग्रेज और मुग़लों से लड़ने के लिए प्रैक्टिस। आज हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है तो उसमें सिख धर्म का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बहुत सारे वीरों ने और गुरुओं ने अपने परिवारों की और अपने जान की बलिदानी दी है। तो होला हो गया हल्ला, हल्ला बोल, और मोहल्ला यानी जो जगह और जो स्थान और जो मोहल्ला अब जीतना चाहते हो। तो पहली बार हल्ला मोहल्ला खेला गया था आनंदपुर साहिब में, जिन्हें तख्त श्री केसर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। 1757 में आनंदपुर साहिब में पहली बार खेला गया था, लेकिन अब ज़्यादा करके सभी गुरुद्वारों में हल्ला मोहल्ला खेला जाता है। और यही प्रैक्टिस आप गुरु नानक जयंती पे भी देख सकते हैं, जब लोग रोड पर निकलते हैं। आनंदपुर साहिब मतलब तख्त श्री केसर साहिब, ये है रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में, लुधियाना के पास, पंजाब में। पारंपरिक हथियारों से होती है प्रैक्टिस। इसमें ना कोई तलवारें होती हैं, ना कोई बंदूकें होती हैं, ना बम गोले, सिर्फ तलवार, भाला और चाकू से करतब दिखाए जाते हैं। पैदल घोड़ों पे और हाथियों पे युद्ध का अभ्यास किया जाता है। अपनी फाइटिंग पावर और स्किल दिखाई जाती है। जैसे आपने देखा है कि बड़े बड़े देश दिखाते हैं, जैसे हिंदुस्तान अपनी दिखाता है 15 अगस्त को जो रैली निकलती है। यहाँ पे जो होली खेली जाती है उसमें केमिकल का यूज़ नहीं के बराबर होता है, फूलों के रंगों से खेला जाता है। गुरुद्वारे के आसपास का माहौल देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। एक बार जीवन में समय मिले तो दर्शन करने ज़रूर आइएगा बच्चों के साथ। बच्चे मेले में खुश हो जाएंगे, आप दर्शन करके खुश हो जाएंगे। तो गुरु का आशीर्वाद लेने ज़रूर आइएगा। मेला लगता है 6 दिनों के लिए यहाँ पे। निहंग सरदार, निहंग मतलब अकाल, अकाल मतलब जो काल से परे हो, जो समय से ना बना हो उसे अकाल कहा जाता है। जो नीली पारंपरिक ड्रेस में सिख और सरदार आपने देखे होंगे, जो अभी आपको दिखेंगे यहाँ पर, इन्हें निहंग कहा जाता है, जिनका काम है धर्म की रक्षा करना, गुरुद्वारों की रक्षा करना, जिसके लिए वो अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। पंजाब और बहुत सारे बॉर्डरों पे आपने
सिख लोगों को रक्षा करते हुए देखा होगा। यही उनके गुरु का आदेश है। एक सरदार जी मुझे ट्रेन में मिले थे जो मिलिट्री से रिटायर थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि सबसे ज़्यादा सिख ही क्यों बॉर्डर पे होते हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि पुण्य और मोक्ष पाने के दो रास्ते हैं। भक्ति दो चीज़ों के साथ जुड़ी होती है, एक देशभक्ति और एक भगवान की, प्रभु की और गुरु की भक्ति। तो अगर बॉर्डर पे हैं तो आपके पास क्या काम है? आप देश की सेवा कर रहे हैं, देशभक्ति कर रहे हैं, और अकेले खड़े हैं तो करेंगे क्या? प्रभु का, गुरु का नाम लेंगे और वो आपकी भक्ति हो गई। जैसे हिंदू धर्म में मुख्य हैं मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 51 शक्तिपीठ, वैसे ही सिख धर्म में 5 तख्त हैं, गुरुद्वारे, जिन्हें गुरु का दरबार कहा जाता है। यही सिख धर्म, सिख कौम के लिए बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं। तो 5 तख्तों में पहला है आनंदपुर साहिब। ये देखिए निहंग सरदार, आनंदपुर साहिब, तख्त श्री केसर साहिब, जिसके अभी आप दर्शन कर रहे हैं, ये है पहला तख्त। दूसरा है अकाल तख्त, जो कि मेन है, जहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं, जिसे हम अमरिंदर साहिब कहते हैं, अमरिंदर साहिब, जिसे आप लोग गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, जो कि अमृतसर पंजाब में है, जहाँ पे अधिकतर लोग जाते हैं। उसके बाद में है श्री डमडम साहिब, ये है बठिंडा के पास। जाना चाहता था लेकिन ट्रेन मिस हो जाती, तो सिर्फ यही नहीं जा पाया। बाकी के सभी तख्त के दर्शन कर चुका हूँ गुरु जी की कृपा से। देखते हैं गुरु कब बुलाते हैं। चौथे हैं पटना साहिब तख्त। पटना रेलवे स्टेशन से अगला एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है पटना साहिब। गुरुद्वारे का नाम भी पटना साहिब है और रेलवे स्टेशन का नाम भी पटना साहिब। तो अगर जाना चाहें तो टिकट अगर मिलती हो तो पटना साहिब रेलवे स्टेशन तक की मारें, और ना मिले तो फिर भले पटना की मार के फिर वहाँ से आप लोकल ट्रेन से भी जा सकते हैं, और बस से भी और टैक्सी से भी। और 5वें हैं हजूर साहिब, नांदेड़ में, महाराष्ट्र में। सुबह सुबह वहाँ पे बस मिल जाएगी आपको, जो और भी 10 गुरुद्वारों के आपके दर्शन करवा देगी। लेकिन हो सके तो गर्मी की सीज़न में अवॉइड करना, क्योंकि जब मैं गया था अप्रैल के सीज़न में तो इतनी गर्मी थी कि हर 10 मिनट में एक पानी का गिलास पीना पड़ता था। तो ये देखिए घुड़सवारी पे निकले हैं निहंग सरदार प्रैक्टिस के लिए। और ये देखिए प्रसाद, माथे पे लगाइए, भगवान का, गुरु का आशीर्वाद पाइए। लोग सेवा करने के लिए पैदल, बाइक, ट्रैक्टर, बस में इकट्ठे होकर आते हैं सेवा करने के लिए, लोगों की लंगर लगाने के लिए। यानी लंगर का मतलब होता है भंडारा। 24 घंटे यहाँ पे भंडारा खुला रहता है, क्योंकि गुरु नानक जी का संदेश था, वंड के चखो। वंड मतलब बांट के, चखो मतलब खाओ, यानी पहले बांटो फिर खाओ, यानी पहले दूसरों की सेवा करो और फिर खाओ। कोई गुरुद्वारा ऐसा नहीं आपको मिलेगा कि जहाँ पे लंगर ना चलता हो, लोगों की सेवा ना की जाती हो। यहाँ पे बिना किसी भेदभाव के, गरीब अमीर के भेदभाव के बिना, आप कौन सी जाति के हैं उसके भेदभाव के बिना यहाँ पर लंगर चल रहा है। कहीं भी कोई भी कुदरती आपदा आए, सिख भाई सबसे आगे आपको दिखेंगे सेवा करने के लिए, लंगर लगाने के लिए। लिंक में और भी गुरुद्वारों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच कर दिए हैं, दर्शन करना चाहें तो करिएगा। अभी आप घर बैठे लंगर में जाके तो सेवा नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, वीडियो को 5 व्हाट्सएप के ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए, उन्हें दर्शन करवा दीजिए। सेवा का कुछ पुण्य तो मिल ही जाएगा। वीडियो अभी भी आगे 2-2.5 मिनट का है, तो बने रहिएगा, दर्शन करते रहिएगा। और मेरी तरफ से वाहेगुरु जी का खालसा और वाहेगुरु जी की फतेह। तो एक बार दिल से बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल का मतलब होता है सत श्री अकाल, यानी वो सत जो काल से परे है।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।